बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महताब हैदर नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जो लास्ट वीलॉग हमने किया था वो पाकिस्तान के पावर सेक्टर के बारे में था। उसमें मेजर काफ़ी सारी चीज़ें हमने कवर कर ली थी, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता था। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने देखने वालों का कि मेरे देखने वालों ने उस पर कमेंट्स भी किए, लाइक्स भी किए, मुझे फ़ोन कॉल्स भी की और उस पर फीडबैक दिया। उस फीडबैक के नतीजे में एक चीज़ उसमें मेंशन करनी मैं भूल गया था और वो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है, और वो है कैपेसिटी चार्जेस। ये जो कैपेसिटी चार्जेस है ये भी एक अजीब व गरीब किस्म का फिनोमेना है कि पाकिस्तान ने जो एग्रीमेंट्स किए हुए हैं आईपीपीज़ के साथ साथ, उसमें ये क्लॉज डाली हुई है कि चाहे हम बिजली खरीदें या ना खरीदें, अगर वो बिजली प्रोड्यूस करेंगे जो उनका एग्रीमेंट है तो उसके मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान को वो पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। रात को मेरे जो पावर सेक्टर के मूवर्स एंड शेकर्स हैं उनसे जब बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि हम कंजर्वेशन पे क्यों नहीं जाते। तो उनका आगे से जो जवाब था वो मैं आपके सामने शेयर करके पावर सेक्टर के जो मजीद प्रॉब्लम्स हैं उसमें एक बड़े अहम नुक्ते की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाऊंगा। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि अगर हम कंजर्वेशन कर लें तो उसके नतीजे में हमें कैपेसिटी चार्जेस तो देने पड़ेंगे, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं, तो उसका हमारे पास क्या हल है। देखिए उसका हल मौजूद है। उसका हल ये मौजूद है कि इमरान खान के ज़माने में एक पैकेज लेकर आए थे, इंक्रीमेंटल यूटिलाइजेशन ऑफ जो पावर है फॉर इंडस्ट्रियल पर्पजेज, इंडस्ट्रियल पैकेज के तौर पर इसको लेकर आए थे कि जो बिजली फालतू इस्तेमाल करेगा कोई भी इंडस्ट्री, उसका टैरिफ कम होगा, ताकि वो जो कैपेसिटी चार्जेस हम अपनी जेब से अदा कर रहे हैं वो इंडस्ट्री उसको इस्तेमाल करे फॉर ग्रोथ, और उस ग्रोथ के लिए वो इंसेंटिवाइज्ड टैरिफ दे ताकि सारे के सारे पैसे हम अपनी जेब से अदा ना करें। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है इस मुल्क के साथ। इस पर फिर किसी टाइम मैं गुफ्तगू करूंगा, क्योंकि ये कैसा प्राइवेट सेक्टर है कि जिस प्राइवेट सेक्टर में लोग अपनी बैंकों से पैसे लेकर, हुकूमत पाकिस्तान से सॉवरेन गारंटी लेकर एक यूनिट लगाते हैं और उस यूनिट की जितनी कॉस्ट है वो पहले 1 से 3 साल के अंदर रिकवर कर लेते हैं, और हुकूमत के साथ हुकूमत उन्हें गारंटी देती है कि आप जो बिजली प्रोड्यूस करेंगे हम वो इस्तेमाल करेंगे, अगर इस्तेमाल नहीं भी करेंगे तो आपको पैसे देंगे। मुझे दुनिया की कोई इंडस्ट्री ऐसी बता दें और प्राइवेट सेक्टर ऐसा बता दें कि जहां पे हुकूमत पाकिस्तान या गवर्नमेंट ये गारंटी देती हो कि आप जो चीज प्रोड्यूस करेंगे हम उसको खरीदेंगे। दुनिया में ऐसे नहीं होता। दुनिया में ऐसे होता है कि एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है, आप उसके अंदर चीज बनाते हैं, अगर कंज्यूमर को उस चीज की जरूरत होगी तो वो खरीदेगा, अगर जरूरत नहीं होगी तो नहीं खरीदेगा। और मैं आपको बताऊं, ये जो कैपेसिटी चार्जेस का इशू है और आईपीपीज के साथ एग्रीमेंट्स हैं, इसमें लास्ट हुकूमत ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने यह कहा था कि रीनिगोशिएट करें, चूंकि आईपीपीज की जो पॉलिसी थी उसका अरसा कंप्लीट हो चुका है। उसमें अगली बात कोई नहीं बता रहा, और वो अगली बात ये मैं आपको बता सकता हूं कि वो तमाम की तमाम आईपीपीज के साथ जो रिवाइज्ड एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें 85 पैसे पर यूनिट का फायदा हुआ है। इट्स पीनट्स। और बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं जिनके साथ हुकूमत वो एग्रीमेंट रिवाइज ही नहीं कर सकती। मसलन सी पैक के जो पावर प्लांट्स हैं उनके साथ वो एग्रीमेंट्स रिवाइज नहीं हो सकते। इसका क्या हल है, ये तो किसी एक्सपर्ट से और पावर सेक्टर के जो लोग हैं और जो प्राइम मिनिस्टर है उसका उनको जवाब देना चाहिए। जो मैं आपके सामने आज की स्टोरी लेकर आ रहा हूं वो भी पावर सेक्टर के बारे में है। पावर सेक्टर की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनके लॉसेस, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ये लॉसेस का वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, ये चोरी और डकैती जो डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनीज कर रही हैं
उनके फिगर्स मैं आपके सामने रखता हूं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर का फिगर है, ये ऑफिशियल फिगर्स है। 520 अरब रुपए की बिजली टेक्निकल और फाइनेंशियल लॉसेस की मद में चोरी हुई है, सीधी सीधी चोरी हुई है। और चोरी सबसे ज्यादा कहां पे है? पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई की। उसकी मालियत कितनी है? उसकी मालियत सबसे ज्यादा है, 153 अरब रुपए की चोरी है वहां पे, कोई तकरीबन 37% के लॉसेज है। सखर के 35% के लॉसेज है। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के 32% लॉसेज है। कोयटा के 28% लॉसेज है। लाहौर के 11% लॉसेज है। लाहौर के, गुजरावाला के 9% है। फैसलाबाद के 9% है। तो ये वो लॉसेज हैं जो कि इन कंपनीज को जो है वो फेस करने पड़ रहे हैं। इसमें मैं आपको बताऊं, आईएसको के लॉसेस कम हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे देखें तो आईएसको के लॉसेस भी कोई तकरीबन 8.18% है। ये सबसे कम लॉसेस है आईएसको के। तो बुनियादी तौर पे ये 520 अरब रुपए की चोरी है बेसिकली। इस चोरी को कम किया जा सकता है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, ये वो लॉसेस हैं जो मेरी और आपकी जेब से अदा हो रहे हैं। लॉसेस कोई और कर रहा है और बिल किसका आ रहा है? जो बिल अदा करने वाला है। ये ज्यादती, कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस की ज्यादती, ये वो ज्यादतियां हैं। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर, पावर के जो मिनिस्टर हैं वो, आप इनका कोई हल ढूंढें। जब तक इनका हल नहीं निकलेगा तब तक पाकिस्तान का जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, जो वॉइसलेस है, आज वो मुजाहरों पे मजबूर है, उसकी जो जेन्युइन कंसर्न्स, डिमांड्स हैं, उनको हल किया जा सकता है। जीएसटी जो उसके ऊपर है उसमें शायद कमी करनी तो मुश्किल है, स्टैगर करने की जरूरत है, यानी उसको हम फैला दें। देखें, प्रॉब्लम ये है, जरा चीज को समझने की कोशिश करें। गर्मियों में यूटिलाइजेशन लोगों की बढ़ जाती है, तो आप उसको स्टैगर करें, अभी उसको थोड़ा कम कर दें, सर्दियों में उसको रिकवर कर लें। कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी अगर विल हो बनाई जा सकती है। लेकिन ये पावर सेक्टर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। इस मॉन्स्टर को जब तक हम ठीक मेजर्स लेकर कंट्रोल नहीं करेंगे, ये ठीक नहीं होगा। ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, इनके बारे में आखिरी बात करके मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। देखें, इन पावर कंपनीज का जो प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत सारी हैं। उनमें से एक मसला ये भी है कि इनके बोर्ड्स के अंदर इनके सीईओज की अपॉइंटमेंट मेरिट्स पे नहीं है। मेरिट पे लोगों को अपॉइंट करें, ऐसे लोगों को बोर्ड के अंदर दें जो आपके पॉलिटिकल एफिलिएट्स ना हो, वो टेक्निकल लोग हों, वो प्रोफेशनल लोग हों, वो बोर्ड के अंदर बैठकर इन डिस्कोस के अकाउंट्स को बेहतर अंदाज में देखें और बेहतर और प्रोफेशनल फैसले करें। अगर हमने इस सेक्टर को ठीक करना है, और अगर इस सेक्टर को ठीक नहीं करना, तो पाकिस्तान के लोगों के पास फिर एक ही ऑप्शन है कि वो इस तरह गंदा पावर सेक्टर पे रिलाई करने के बजाय अपनी बिजली पैदा करने पे तवज्जो दे। सोलर के ऊपर जाएं, ऑल्टरनेट एनर्जी के ऊपर जाएं। ये स्टेट इस काबिल नहीं है कि आपको बुनियादी जरूरियात जिंदगी मुहैया कर सके। हुकूमत के पास, इन ऑफिशियल्स के पास ये चांस है कि वो जो डूएबल चीजें हैं उन पे अगली हुकूमतों के ऊपर ये शिफ्ट ना करें। ये केयर टेकर्स 3 माह के लिए या 6 माह के लिए, इससे ज्यादा तो इनको, अगर इनके जिससे कोई इंटेग्रिटी हुई, वो आइन और कानून के मुताबिक चलेगा और अपने आप को अलहदा कर लेगा,
किसी भी गैर कानूनी और गैर आईनी काम में इन्वॉल्व होने के बजाय। लेकिन अगर किसी की इंटेग्रिटी है, चूंकि मेरे कुछ जानने वाले और अच्छे लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, लेकिन आइन और कानून सबसे मुकद्दम है। दोस्तियां, नेटवर्किंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर वो इंटेग्रिटी वाले और ऑनेस्ट लोग हैं, जो कि वो अपने आप को क्लेम करते हैं, तो वो 3, 5, 6 माह से ज्यादा किसी गंद का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो 3-6 माह के अंदर भी फैसले करके जाएं, बजाय इसके कि आप पर्क्स एंड प्रिविलेजेस और गाड़ियां एंजॉय करें। तो फैसले करने का वक्त है, इन फैसलों को टालने का वक्त नहीं है। टालेंगे इन फैसलों को तो आप इस मुल्क और कौम के मुजरिम होंगे। फैसले करें, इस पावर सेक्टर को या ठीक करें, और अगर ये ठीक नहीं करेंगे तो मैं पाकिस्तान के लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि वो सेल्फ रिलायंट जो चीजें हैं उनकी तरफ जाएं। ये स्टेट अपना काम करने के काबिल नहीं रही शायद। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनको परस्यू करें, कि ये डिसीजन करें, और वो डिसीजन करें कि जो लार्जर पिक्चर और लार्जर उसके इंटरेस्ट के अंदर हो। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों को भी तैयार करें कि वो अपने जोरे बाजू के ऊपर भी इन चीजों को देखें। एजुकेशन हमने अपने जोरे बाजू पे हासिल करनी शुरू कर दी है, सेहत की सहूलतें नहीं है, हमने अपने जोरे बाजू पे हासिल करनी शुरू कर दी हैं। तो मुझे लगता ये है कि ये बिजली और गैस की चीजें भी हमें अपने जोरे बाजू पे शायद हासिल करनी पड़े। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि जो पाकिस्तान का गरीब है वो क्या करेगा। उसके पास शायद ऑप्शंस बड़ी कम है। मेहताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।